हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 24 अगस्त। तो 24 अगस्त से जितने भी करंट पे क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी जैसे आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। ये आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है। आप डेली बेस पे पढ़ा करिए, इससे बहुत सारे यहाँ पे नॉलेज मिलते हैं, साथ ही साथ अपडेट आपको जानकारी बाकी कोई भी सिलेबस जो जीके जीएस के जो सेक्शन आप पढ़ेंगे तो इसको कल मतलब टाल सकते हैं, कभी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं इसको आप डेली बेस पे पढ़ेंगे। अपडेट रहना पड़ता है इसके लिए, तो आप इसको डिले नहीं कर सकते हैं। तो इसको डेली बेस पे कहीं से भी पढ़िए। डेली बेस पे बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो मिनिमम यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी इसका जो क्वेश्चन है 8 से 10 तक के, 10 से 12 तक के क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके जीएस के सिलेबस में जो है आपका जो जीके जीएस के सेक्शन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दास व्यापार के स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया गया है? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त या 23 अगस्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर साल 23 अगस्त को ये आपके दास व्यापार के जो स्मृति के लिए उनके याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये खास करके ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यूएन के द्वारा, जो आपका यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। खास करके इसी के पीछे हम इसको मनाते हैं। दास व्यापार की स्मृति में खासकर यहाँ पे दास व्यापार को लेकर जो आपका जो एक तरह का व्यापार किया जाता है, तो इसी के दास व्यापार के जो प्रथा को समाप्त करने के लिए और दुनिया भर में दास व्यापार के जो त्रासदी को याद करने के खास करके इसको यूएन के द्वारा इसको मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष इसको हम 23 अगस्त इस जो दास से संबंधित जो व्यापार के जो उसको रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इसको, ये आपके जो प्रथा को समाप्त करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, 23 अगस्त इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ वनटांगिया जो ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी? वाराणसी, गोंडा, झांसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गोंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे जो आदिवासी जो लोग हैं यहाँ की सरकार के द्वारा जो वनटांगिया जो ग्राम जो एक वनटांगिया में एक जो यहाँ की जगह जिला है, तो वहाँ पे एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। जो आपका जो गोंडा जनजाति के जो एक समुदाय है, वनटांगिया जो समुदाय जो है, इनके इसको मुख्य धारा में इसको जोड़ने के लिए खास करके उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको जो पिछड़ रहे जो आदिवासियों को खास करके इसको मुख्य धारा के जोड़ने के लिए यहाँ पे इनको लिए बहुत सारे वर्क कर रही है, काम कर रही है। तो ये इनके साथ ही साथ इनका विकास भी हो, विकास के साथ साथ इनको रोजगार से जोड़ने के लिए आपका ये सभी कदम यहाँ पे उठाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखें। बाकी योगी आदित्यनाथ जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बन गया है? आपका दूसरा, पहला, तीसरा या चौथा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा। तो आज मैं स्पेशल चंद्रयान 3 के लिए सेशन शाम को लाने वाला हूँ, उसका बढ़िया जुड़िएगा। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके उसमें इंक्लूड किया हूँ। मैं शाम को सेशन चलाऊँगा मैं, तो उससे बिल्कुल जुड़िएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो हाल में चंद्रमा पर सफलता जो पूर्वक उतरने वाला भारत कौन से नंबर का देश बन गया है? तो आपका चौथे क्रम का, फोर्थ क्रम पे आपका बना है, याद रखिए। साथ ही साथ मैं और आप लोग को जो जितने भी भारतवासी हैं, मेरे भाई बहन जो भी हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ मेरे तरफ से कि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल है, जो कि हमारा जो आपके चांद पे यहाँ पे इन्होंने लैंड कर लिया है। तो सभी को मेरे तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ से बहुत सारे सीख भी मिलती हैं कि जो हमारा जो चंद्रयान इसके पहले जो भेजा गया था, यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। यहाँ से मतलब कभी यहाँ से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी या मतलब बहुत सारे अब स्टूडेंट का होता है कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है, हमारा इतना नंबर हो गया से हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं, ऐसा मतलब ये आपका लेना माइंड में नहीं है। बहुत सारे जो बड़े बड़े जो एग्ज़ाम जो क्लियर या तो कई बार होता है, कभी कभी एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर हो जाता है, कई बार यहाँ पे बार मेहनत करने के बावजूद भी यहाँ पे कई बार मेहनत करते हैं तब निकलता है। तो इसके पीछे मतलब हार नहीं मानना है, लगे रहना है। बाकी आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 पूरा मतलब सेकेंड यहाँ पे मतलब दूसरी बार में ही आपका सक्सेसफुल है, तो कभी हार मत मानिएगा।
मन लगा के पढ़िएगा, बिल्कुल आप सक्सेसफुल होंगे, ये आपका मान के चलिएगा। तो डीमोटिवेट मतलब हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, इसलिए पॉजिटिव रहिएगा और बढ़िया मेहनत करिए, आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। तो बाकी आप समझदार हो तो डीमोटिवेट मत रहिएगा। तो चंद्रयान है, कल शाम को आप लोग भी देख रहे होंगे, तो भारत ने 23 अगस्त को कल 2023 अपने चंद्रयान 3 मिशन को यहाँ पे चंद्रमा की सतह पर यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ पे उतारा है, जिससे यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला ये चौथे क्रम का जो भारत यहाँ पे देश बन गया है। तो इसको याद रख, बाकी इसका अच्छा सेशन लेकर आऊँ मैं, चंद्रयान 3 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए तो उससे बिल्कुल जुड़िएगा। चैनल में पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और आपका जो बेल आइकन जो घंटी रहता है उसको भी ऑल में रखिएगा, तभी नोटिफिकेशन आप तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या रखा गया। याद रखिए, हाल ही में जो खेलो इंडिया जो महिला लीग है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो इसका जो नया नाम क्या रखा गया है तो याद रखिएगा अस्मिता महिला लीग ये रखी गई। याद रखिए, जो खेलो इंडिया जो महिला लीग को नाम अब चेंज करके इसको अस्मिता महिला लीग के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी इसका थोड़ा डिटेल तो खास करके जो खेलो इंडिया जो महिला लीग हो, अब इसको क्या नाम से इसको बोला जाएगा तो याद रखिए अस्मिता महिला लीग के अब इसको जाना जाएगा इस नाम से। इसको मान्यता भी दे दी, मतलब ये आपके दे दी गई है। आपका जो खास करके उद्देश्य यही है कि जो परिवर्तन जो लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने, साथ ही साथ खेल के क्षेत्र में महिलाओं को जीवन भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार की जो प्रतिबद्धता को रेखांकित यहाँ पे करता है। साथ ही साथ नया जो नाम है अस्मिता महिला लीग, ये आपका एक गहरा अर्थ रखता है। अस्मिता का अर्थ है यहाँ पे अचीविंग स्पोर्ट्स, यहाँ पे मिलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थाउट एक्शन, इसका ये आपका अस्मिता का अर्थ है। और ये आपके लचीलापन, दृढ़ संकल्प और उपलब्धि की भावना को यहाँ पे समाहित करता है। साथ ही साथ यहाँ पे पूरे देश में भारत में महिला एथलीटों को यहाँ पे परिभाषित करता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो खासकर कम महिलाओं को यहाँ पे बेस्ट को नाम को चेंज किया गया है। और अगर एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी ये आपका अस्मिता का यहाँ पे जो फुल फॉर्म अगर पूछ दे इसका अर्थ क्या था, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थाउट एक्शन, इसका मतलब ही आपका इसका फुल फॉर्म भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया। असम को, हिमाचल प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को या उड़ीसा को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो हिमाचल प्रदेश जो सफाई कर्मचारी हैं, जो यहाँ के जो राज्य सरकार ने जितने भी सफाई कर्मचारियों को हाल ही में जो आयुष्मान भारत योजना में इसको जितने भी जो सफाई कर्मचारी हैं इनको ये आपके हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इसको जोड़ी गई है। और जितने भी सफाई कर्मचारियों को ये आपका जो आयुष्मान भारत जो योजना है, खास करके जो स्वास्थ्य बीमा है, ये स्वास्थ्य बीमा है जिसके तहत यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो सफाई कर्मचारियों की आपका इन लोग को स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जा रही है। तो इसको याद रखिए, एक तरह का अच्छी योजना है जो कि सफाई कर्मचारी को दी जा रही है, जो कि बहुत ही मेहनत इन लोग करते हैं, तो इसको याद रखिए। तो आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा यहाँ के जो सुक्खू जी यहाँ के सीएम हैं, तो इनके द्वारा ये आपका किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है। संदीप नवलखे ने, रणवीर सिंह, सिहान शौकत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिहान जो शौकत है, हाल ही में इनको सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता। इनके जो कहानी वगैरह जो रहती है खास करके आपको मूल बेस्ट पे होती है अपनी स्टोरी इनकी, यहाँ पे सच्ची घटना पर, तो इसी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार इनको सिहान शौकत को दिया गया। तो इसको याद रखिएगा। तो सिहान जो शौकत है आपके एक साथ ही साथ एक ऑथर हैं और लेखक भी हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के साथ, मतलब किस देश के जो तटरक्षक जो बल के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। अमेरिका, फिलीपींस, जापान या रूस। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फिलीपींस के साथ ये आपको समझौता किया है। जो हमारे भारत के जो इंडियन कोस्ट गार्ड बोला जाता है, जो कि भारतीय जो तटरक्षक बल है, ये आपका फिलीपींस देश के जो इंडियन जो कोस्ट गार्ड है जो आपके फिलीपींस के तो तटरक्षक बल के साथ ही आपके समझौता पे आपका हस्ताक्षर किया गया। तो आपके किस लिए इसको समझौता किया गया, तो खास करके आपका द्विपक्षीय सहयोग है। ये आपके द्विपक्षीय जो सहयोग को मजबूत करने के लिए इसको मजबूत दोनों देश के बीच जो आपका सहयोग करना है, साथ ही साथ मजबूत करने पर आपके समझौता पर हस्ताक्षर किया। साथ ही साथ जो समुद्री क्षेत्र की जो समुद्री क्षेत्र में जो समस्या वगैरह जो संकट आती है, इसी को यहाँ पे
एक तरह से दोनों देश के बीच आपका समझौता कि ताकि दोनों देश के बीच यहाँ पे साथ ही साथ अच्छे संबंध भी बन सके, साथ ही साथ यहाँ पे एक सहयोग भी हो सके। तो इन्हीं समस्याओं पर, समुद्री क्षेत्र की समस्याओं पर भारत और फिलीपींस की जो आपके पहली द्विपक्षीय बैठक है, तो इसको याद रखिए। बात करते हैं यहाँ पे फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, यहाँ की याद रखिए। तो मनीला यहाँ की राजधानी है और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के आपका बोंग, जो माक्रोस है, बोंग यहाँ के जो माक्रोस जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एक्सेस रेल के साथ साझेदारी की है? तो एयर इंडिया ने, विस्टारा ने, इंडिगो ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। ये हमारे भारत की हवाई जहाज़ है, कंपनी है एयर इंडिया। तो हाल ही में यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए आपका जो एक्सेस रेल के साथ ही आपका यूरोप की जो रेल है, तो इसके साथ आपका एक साझेदारी समझौता किया है। खास करके आप जैसे आप यूरोप जाते हैं कहीं घूमने के लिए, कोई भी व्यक्ति जैसे, तो ये खास करके समझौता ही आपका यूरोप के लगभग 100 से भी, यहाँ के जो यूरोप के जो 100 से भी ज़्यादा अधिक शहरों में आप घूम सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पूरा व्यवस्था किया जा रहा है कि इसके तहत आपको साथ ही साथ आपको रेल की व्यवस्था और आपके बसेस वगैरह की जो व्यवस्था है आपको, ये आपका जो एयर इंडिया इसमें साथ में कराएगी। बहुत सारे जो हैं, खासकर आप यूरोप गए हैं, बहुत सारे को पता नहीं रहता कहाँ घूमना है, कहाँ गए, तो खासकर इसको यात्रियों को सुविधा देने के लिए आपका व्यवस्था किया गया है। तो ये आपके शहरों में जो घूमने के लिए आपका आसान बनाने के लिए यहाँ पे एयर इंडिया ने आपके एक्सेस रेल के साथ ही आपका समझौता किया गया है। तो खासकर पैसेंजर के लिए जो ट्रेन बसों का जो झमेला रहता है, समझ नहीं आता, तो इसी को इंतज़ाम किया है एयर इंडिया ने। एक्सेस रेल के साथ आपके यूरोप का समझौता किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की जो नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू है? पुलवामा में, जम्मू में, लद्दाख में, या इनमें से कोई नहीं? थी आपका लद्दाख है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो हाल में दुनिया की जो नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो आपके लद्दाख में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सड़क का जो नाम है आपका चिसुमलो डेमपिक, याद रखिए, चिसुमलो जो डेमपिक जो पोक है, ये आपका जो सड़क है इसका निर्माण किया गया है, जो कि आपके विश्व में, याद रखिए, दुनिया की जो सबसे ऊंचा जो मोटर योग्य आपका सड़क का निर्माण है आपका लद्दाख में किया गया है, जिसका नाम जो चिसुमलो जो डेमपिक है इसका नाम दिया गया है, जो कि आपका 1900 फीट इसकी ऊंचाई है। जो आपका जो सड़क बना है आपके लद्दाख में 1900 फीट इसकी ऊंचाई है, जिसका जो उद्घाटन हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है हाल ही में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक के साथ ही आपका स्वर्ण पदक के साथ साथ यहाँ पे रजत पदक भी भारत ने, अब मान के चलिए स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक और रजत पदक में भारत के द्वारा पहले मैच में पहले दिन आपके स्वर्ण पदक और रजत पदक भारत ने जीता है। ये आपके इसका जो आयोजन है दुबई शहर, याद रखिए, जो विश्व पैरा जो पावर लिफ्टिंग है जो चैंपियनशिप ये आपके कहाँ आयोजन हुआ है? तो आपको दुबई शहर में इसका आयोजन किया गया। और पहले दिन ये आपका 9 दिन तक 9 दिवसीय कार्यक्रम है इस विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 9 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें पहले दिन जो भारत ने पहली बार ही यहाँ पे जो स्वर्ण पदक और रजत पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिसमें भारत की तरफ से जो हनी डबास एक राहुल आपके हनी डबास और आपके राहुल जुगारो जो सजिया है, ये आपके भारत के तरफ से खेल रहे हैं। ये आपके दोनों विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग ये आपके हिस्सा लिए जो कि दुबई में आयोजन किया जा रहा है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक और रजत पदक इन्होंने जीते हैं भारत की तरफ से, तो इसको याद रखिए। आपके यहाँ पे विश्व पैरा जो पावर लिफ्टिंग जो चैंपियनशिप होता है क्या, एक तरह का आपका ऐसे मतलब जो जिम वगैरह जाते हैं तो एक तो हाथ में ऐसे उठाते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे इसको उठाना रहता है, तो ऐसे टाइप की आपका इसी को पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप बोला जाता है। तो इन्हें 132 केजी और 135 केजी के इन दोनों ने यहाँ पे एक जने 132 एक जने 136 केजी के इन्होंने भार को उठाया था। तीनों में इसमें स्वर्ण पदक, एक जने रजत पदक इन्होंने जीता है, तो इसको याद रखिए। हमारे भारत की जो देख सकते हैं यहाँ पे दुबई इन्होंने कारनामा किए हैं। हमारे सुनिए सबके देख के अच्छा भी लगता है। आपका 9 दिवसीय कार्यक्रम तो पहले दिन में स्वर्ण पदक और रजत पदक भारत ने ही हासिल कर लिया है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में श्रेया थाविसिन, हाल ही में जो श्रेथा है ना, श्रेथा थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री या जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो सूडान, मलेशिया, थाईलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो श्रेथा जो थाविसिन है, इनको हाल ही में थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर इनको बनाया गया। याद रखिएगा, हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुआ है जिसमें जो श्रेथा जो थाविसिन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री इनको बनाया गया। आपके 30वीं क्रम की, याद रखिए 30 क्रम की प्रधानमंत्री बनी है। और बात करते हैं यहाँ पे थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है थाई भाषा, यहाँ की लैंग्वेज है जो लोगों के द्वारा बोली जाती है। यहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर श्रेथा थाविसिन है, तो नाम को याद रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो नए नियुक्ति हुई रहता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसे स्मार्ट ई-मोबिलिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किरण मणि को, नितिन परांजपे को, मनोज कोहली या इनमें से को नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज कोहली। हाल ही में इनको स्मार्ट ई-मोबिलिटी का अध्यक्ष इनको बनाया गया। तो ये आपका स्मार्ट ई-मोबिलिटी, ये आपका होता क्या है? तो ये खास करके जितने भी हमारे भारत में जो जितने भी जो शहर में जो आपका जो परिवहन व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था कौन से शहर के अच्छी यहाँ पे है नहीं, किसमें क्या सुधार करना है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो खास करके एक रोड कनेक्टिविटी को जोड़ना रहता है, तो भारतीय शहर के जो टिकाऊ परिवहन का एक तरफ का प्रदान करना है। इसी के तहत यहाँ पे स्मार्ट ई-मोबिलिटी का इसकी स्थापना किया है, जिसके अध्यक्ष आपके मनोज कोहली को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वीं क्रम के संयुक्त समूह की बैठक आयोजित हुई है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। यहाँ की राजधानी है ढाका, यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की जो करेंसी इसको टकक नाम से जाना जाता है। और शेख हसीना जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिए, चर्चा में रहते हैं। तो यहाँ पे जो भारत और बांग्लादेश के बीच ये आपका सीमा शुल्क पे ये आपका 14वें संयुक्त समूह जो बैठक आयोजित हो जाती है। आप सभी को पता होगा, अलग अलग देश में आपका सीमा शुल्क लगाया जाता है, जैसे आपका पेट्रोलियम में, व्यापार, समुद्री तट, रेलवे स्टेशन, नदी तट, जितने भी बंदरगाह वगैरह है। तो खासकर आप जिसे बिजनेस करना है तो वहाँ पे अलग अलग जैसे शुल्क तो लगेगा। चाहे बांग्लादेश में भारत का है तो मतलब भारत की तरफ से टैक्स लगेगा, और जैसे भारत जो माल वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे एक तो टैक्स लगता है। आपके एक तरह का जो व्यापार टैक्स है। तो इसी के जो 14वें क्रम के जो बैठक है आयोजित किया गया था, ये आपका सीमा शुल्क पे आपका बैठक था, जिसमें बहुत सारे शुल्क जो उसमें आपका कम भी किया जाएगा। तो इसी मुद्दों पर यहाँ पे बैठक का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अतुल करवाल को, नीलकंठ मिश्रा जी को, आदित्य जैन को, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। याद रखिए इनको। एनजीटी इसका फुल फॉर्म होता है, एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम बोला जाता है। इसको लाया कब गया था? तो इसको 2010 में इसको लाया गया था। ये आपका काम कैसे करती है? तो ये आपका जो एनजीटी है, जो आपका राष्ट्रीय हरित जो प्राधिकरण जो अधिनियम है, जो नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, आपका काम कैसे करते हैं? इसके जो अध्यक्ष हैं इनको जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को जो बनाया गया है। तो खास करके इसको इसी उद्देश्य से इसको लाया गया है, खास करके जो पर्यावरण जो संबंधी मुद्दों को यहाँ पे तेज़ी से निपटारा करने के लिए, साथ ही साथ ये आपके जो न्यायालय के जो बोझ कम, न्यायालय में देख सर बहुत सारे केस पेंडिंग रहती है, इनकी जो बोझ है इसको कम करने के लिए इसका गठन किया। जितने भी पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे आती रहती है इसको तेज़ी से निपटारा करने के लिए आपके एनजीटी का गठन किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कार्यालय तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर किया है। इसके साथ ही 4 यहाँ पे संस्था भी खोली गई है, कार्यालय भी, जिसमें आपका भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ये आपके 4 जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय इसके तहत खोलेगी, ताकि आपके मेंटेनेंस करेगी। तो आपके पर्यावरण मुद्दों पे आपका काम करती से निपटारा करती है, इसे सब मुद्दे पे, इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और आज का शाम को जुड़िएगा, मैं आपका चंद्रयान 3 पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं शाम को। चलिए, थैंक यू।